जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विथ मनीषा शर्मा। कल की क्लास में हमने देखा कि मनोविज्ञान की शिक्षा को क्या देन है, मतलब हम शिक्षा में मनोविज्ञान क्यों उपयोगी है वो हमने देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। विद्यार्थियों, अभी तक हमारा पहले शिक्षा चला, फिर मनोविज्ञान चला। अब हमारा जो टॉपिक चलेगा वो शिक्षा मनोविज्ञान चलेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास चलेगा हमारा टॉपिक। शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। विद्यार्थियों, आपको साइकोलॉजी को बड़ी बारीकी से पढ़ाया जा रहा है और आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जिनका साइकोलॉजी का पार्ट थोड़ा सा, मतलब जिनके क्या बोलते हैं, टॉपिक क्लियर नहीं है, वो उनके आसानी से एक एक पॉइंट पे अध्ययन कराया जा रहा है। तो आप पूरी साइकोलॉजी की क्लास को देखा करिए और अपने नोट्स बनाइए, ताकि आपका कोई से भी ग्रेड का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड हो, रिट का हो, टैट का एग्जाम हो या आपका सी टैट का एग्जाम हो, तो आपको अगर साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सारे आप क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। तो आप ये टॉपिक डाल देंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास है ना, इसका जो विकास है, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान का 3 सन आएंगे इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो विकास के क्रम में है ना, 3 सन आएंगे। सबसे पहले कौन लेकर आया, फिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, फिर वो निरंतर कब चला। तो इसमें 3 सन बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। हमें नहीं मालूम है कि क्वेश्चंस क्या कैसे पूछ रहा है, तो हमें पूरा अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, जिसमें पहला सन है 1880 में फ्रांसिस गाल्टन का योगदान है। फ्रांसिस गाल्टन का योगदान है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास में जो योगदान है वो आपके गाल्टन का योगदान है। आपको गाल्टन का नाम पता ही होगा, गाल्टन का योगदान है। बट इसकी उत्पत्ति, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है वो 1900, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान की उत्पत्ति, देखो योगदान, सर्वप्रथम योगदान तो गाल्टन का है, लेकिन उसकी उत्पत्ति, मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1920। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद करते जाना। अब है निश्चित रूप में धारण किया। शिक्षा मनोविज्ञान ने, शिक्षा मनोविज्ञान ने निश्चित रूप में धारण किया, वो है आपका 1920। आपको इसमें 3 सन पता होना चाहिए, 1880, 1900, 1920। 1880 में शिक्षा मनोविज्ञान के जो विकास में योगदान दिया है वो आपके हैं फ्रांसिस गाल्टन। और शिक्षा मनोविज्ञान की जब उत्पत्ति हुई वो 1900 सन, 1900 सन को माना जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान ने निश्चित रूप से जो धारण किया है वो 1920 से माना जाता है। इसमें जो आपके प्रमुख जो दार्शनिक है, प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक है, दार्शनिक नहीं सॉरी, मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है, वो है आपके थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक
थॉर्नडाइक है, स्टेनेहॉल है और कैटर। थॉर्नडाइक है, स्टेनहॉल है, स्टेनहॉल नहीं है सॉरी, आपके टर्मन है, फॉबेल है। थॉर्नडाइक है, टर्मन है, फॉबेल है और गाल्टन है। आपके प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, थॉर्नडाइक है, टर्मन है, आपके फॉबेल है, गाल्टन प्रमुख मनोवैज्ञानिक का योगदान है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोट डाउन भी करते जाएंगे। हम देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, जिसमें आपका शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास है वो 1880 गाल्टन ने योगदान दिया। फिर इसकी उत्पत्ति 1900 में हुई है और निश्चित रूप से धारण किया है 1920। प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक, टर्मन, फॉबेल और गाल्टन है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आते हैं एग्जाम में, वो आप नोट करना। डबल स्टार करके या हैशटैग थॉर्नडाइक को थॉर्नडाइक को थॉर्नडाइक को थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। मनोवैज्ञानिक माना जाता है। थॉर्नडाइक है ना आपका, जो जिसको हम प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मानते हैं, ये आपका थॉर्नडाइक है। और कॉलसैनिक के अनुसार कॉलसैनिक के अनुसार कॉलसैनिक के अनुसार कॉलसैनिक के अनुसार आपके कॉलसैनिक है जिसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत शिक्षा मनोवैज्ञानिक की शुरुआत कॉलसैनिक ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत प्लेटो से मानी गई है। ये कॉलसैनिक ने माना है। कॉलसैनिक कहता है शिक्षा मनोविज्ञान की जो शुरुआत है वो प्लेटो से मानी जाती है। आपसे पूछ सकता है किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत प्लेटो से मानी गई है, तो आपको कॉलसैनिक याद होना चाहिए। दो तरीके से पूछ सकता है, किसके अनुसार और किसने किसको माना है। मतलब कॉलसैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत प्लेटो से मानी है, या आप इसको अंडरलाइन कर लोगे, कॉलसैनिक के अनुसार। और स्कीनर है, स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक की शुरुआत अरस्तु से मानी गई है। ये स्कीनर अरस्तु मानता है और कॉलसैनिक प्लेटो मानता है। तो ये आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए। इसमें से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक। और कॉलसैनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत आपके प्लेटो से हुई है। और स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत आपके अरस्तु से हुई है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक और फैक्ट है आपका इसमें, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन की शुरुआत आपके शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन की शुरुआत रूसो की बुक है, रूसो की एक बुक है, ईमाइल से हुई है। ये कहना चाह रहा है शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन की शुरुआत ईमाइल ने की है, जिसकी मतलब रूसो की बुक ईमाइल से हुई है। ये है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, अब जो हमारा परिभाषा है जो एग्जाम में पूछते ही है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक या दो परिभाषा आपके शिक्षा मनोविज्ञान में से आती है। पहले हमने शिक्षा पढ़ा, फिर मनोविज्ञान पढ़ा, अब हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान का विकास देखा। अब हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। परिभाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान में से परिभाषा पूछ ही ली जाती है, तो आपको परिभाषा तो याद करनी होगी। परिभाषा का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, चाहे आप ट्रिक्स बना के याद करो, चाहे आप कोडिंग करके याद करो, चाहे आप रट के याद करो, लेकिन आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। तो पहले हम परिभाषा देखेंगे स्किनर की। अब मैं आपको परिभाषा लिखवाऊंगी तो शॉर्ट फॉर्म पे लिखवाऊंगी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो स्किनर क्या कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से है जो सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा से है जो सामाजिक प्रक्रिया है। आपको फिर मैं बता दूं, आपके स्किनर की, वॉटसन की, कॉलसैनिक की और क्रो की परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ पर जब भी स्किनर की परिभाषा आ जाए, तो आपको तो कहीं भी टॉपिक में स्किनर की परिभाषा आ जाए तो आपको वो परिभाषा तो लर्न करनी है। तो ये क्या कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, स्किनर कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से है जो सामाजिक प्रक्रिया है, तथा मनोविज्ञान मतलब इसमें शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कहना चाह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से है जो सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान के लिए कह रहा है ये मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान से है, मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान से है जो व्यवहारिक विज्ञान से अर्थ ग्रहण करता है। देखो स्किनर जो है ना, वो आपके शिक्षा और मनोविज्ञान को दोनों को अलग से अर्थ बता रहा है। वो कह रहा है जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान में जो शिक्षा है वो सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, इसको आप ऐसे कर लेना, शिक्षा जो है सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान।
तो आप परिभाषा को जितना रटोगे या जितना आप उसके कीवर्ड्स निकालोगे और जितना अपने ट्रिक से याद करोगे वो परिभाषा याद हो जाएगी। स्किनर इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में आपके सामाजिक प्रक्रिया और व्यवहारिक विज्ञान के अर्थ की बात कह रहा है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको मैं स्किनर की ही परिभाषा लिखवा रही हूँ। स्किनर की इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की 3 परिभाषा लिखाऊंगी। 3 परिभाषा दिए हैं इन्होंने। स्किनर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा 3 दी है। पहली परिभाषा ये है, दूसरी परिभाषा आप ये नोट डाउन करेंगे, दूसरी भी स्किनर की ही है, दूसरी भी आपकी स्किनर की है। इसने कहा है शिक्षा और मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको स्किनर की सारी परिभाषा याद होनी चाहिए। इन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार वह व्यक्तित्व आ जाता है। देखो पहले वाले में जो स्किनर कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के लिए सामाजिक प्रक्रिया और व्यवहारिक विज्ञान, दूसरे में कह रहा है संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व। आपकी स्किनर की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। दूसरी परिभाषा में वो क्या कह रहा है, व्यवहार, संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। आप इसको कैसे भी याद करो लेकिन आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए। ये परिभाषाओं में से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो स्किनर ने पहली परिभाषा में कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान से है जो अर्थ ग्रहण करता है। स्किनर की दूसरी परिभाषा में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह आपकी 2 परिभाषा है। एक और परिभाषा है स्किनर की, बहुत फेमस परिभाषा है वो, शिक्षा का संबंध सीखने और सिखाने से है। बहुत ही छोटी सी परिभाषा है वो। स्किनर की जो तीसरी परिभाषा, तीनों परिभाषा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। शिक्षा का संबंध सीखने या सिखाने से है। या तो आपको पूछ लेगा सीखने या सिखाने, या आपको ये भी दे सकता है अधिगम और शिक्षण से है। इस सीखने और सिखाने की जगह आपको ये भी लिख सकता है अधिगम वह शिक्षण से है। तो आपको घबराना नहीं है। आपकी ये जो परिभाषा है सीखने और सिखाने, अधिगम या शिक्षण से, वो आपकी स्किनर की परिभाषा है। स्किनर की तीनों परिभाषा मैंने आपको लिखा दी है। आप तीनों परिभाषाओं को आपको याद करना है। एक संपूर्ण व्यक्तित्व और व्यवहार की बात करता है, दूसरे में सीखने और सिखाने की बात करता है, और तीसरे में आपके मनोविज्ञान और शिक्षा को तो आपका सामाजिक प्रक्रिया की बात करता है, और मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान की अर्थ के संदर्भ में वो परिभाषा दी गई है। ये तीनों आपकी स्किनर की परिभाषा है। आगे हम लिखेंगे क्रो एंड क्रो की परिभाषा। देखो ये आरपीसी में आई हुई परिभाषा है, क्रो एंड क्रो।
ये आपके फर्स्ट ग्रेड में आई हुई परिभाषा है। फर्स्ट ग्रेड में क्रो एंड क्रो की जो ये परिभाषा है ना, ये फर्स्ट ग्रेड में आई हुई परिभाषा है। आपके हिस्ट्री वाले हिस्ट्री सब्जेक्ट में आई हुई परिभाषा है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। क्रो एंड क्रो क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक के जन्म से लेके वृद्धावस्था तक है। ये कहता है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक के जन्म से लेके वृद्धावस्था तक इसका संबंध होता है। तो आप लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक के जन्म से बालक के जन्म से वृद्धावस्था तक वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव के वर्णन से है। देखो, मैंने आपको पहले भी जब शिक्षा की परिभाषा मैं करवा रही थी तो मैंने कहा था कि क्रो एंड क्रो की परिभाषा चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर 2 कीवर्ड ऐसे मिलेंगे जो कि आपको पूरी परिभाषा याद हो जाएगी। इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक के जन्म से वृद्धावस्था के सीखने के अनुभव से है। ये इनकी परिभाषा है। अब इसके अंदर 2 कीवर्ड क्या है? जन्म से वृद्धावस्था तक। ये आप इसको ऐसे याद करोगे। पहला वाला क्रो जन्म लिया, दूसरा वाला क्रो वृद्ध हो गया। तो ये इसकी परिभाषा का कोड है। आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है हमारी स्टीफन की परिभाषा। स्टीफन की परिभाषा है। स्टीफन क्या कहना चाहते हैं? ये भी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रो एंड क्रो वाली परिभाषा। स्टीफन की भी परिभाषा आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछ ली गई थी। फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछ ली गई थी। जो परिभाषा आ रही है ना, वो मैं आपको बता भी रही हूँ कि कब इसका पूछ ली गई थी। तो स्टीफन की भी परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ये कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान आपका शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ये परिभाषा तो बहुत ही आसान है, क्रमिक अध्ययन है। अब देखो, आप इस परिभाषा को कैसे याद करोगे? स्टीफन नाम है, स्टीफन स्कूल भी होता है आपका। स्टीफन स्कूल है। अब स्कूल में जो अध्ययन करवाते हैं वो क्रम से तो करवाते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास, इस प्रकार से अध्ययन करवाते हैं ना। तो ये क्या है? आपका क्रमिक अध्ययन है। शैक्षणिक अध्ययन ही करवाया जाता है, तो इसमें क्या क्रमिक अध्ययन करवाया जाता है। देखो, स्टीफन से स्टीफन स्कूल शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। तो हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम पहली क्लास में आते हैं, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर ऐसे करके हम 11, 12। तो शैक्षणिक विकास का क्या हो गया? एक क्रम में अध्ययन है, एक क्रमिक अध्ययन है। क्रमिक अध्ययन से याद करो, क्रमिक अध्ययन।
तो ये परिभाषा भी आपको याद होगी। ये आरपीसी में आई हुई परिभाषा है, आपके फर्स्ट ग्रेड 2020 में आई हुई परिभाषा है। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा आपकी है, देखो मैं परिभाषा वही करवाऊंगी जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या कोई एग्जाम में आई हुई परिभाषा है। सारी परिभाषाओं को नोट कराना मतलब आसान नहीं है। मैं आपको परिभाषा वही कराऊंगी जो आपके एग्जाम में अभी तक आई हुई हो या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो नेक्स्ट परिभाषा है वो आपकी कॉल सैनिक की है। कॉल सैनिक की परिभाषा है। कॉल सैनिक क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। कॉल सैनिक कहता है शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग से है। कॉल सैनिक क्या कहना चाह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है या प्रयोग से है। ठीक है, अब कॉल सैनिक क्या कहना चाह रहा है? अब आप देखो, कॉल सैनिक, सेना में जो लोग व्यक्ति रहते हैं, जो सैनिक रहते हैं, वो बड़े सिद्धांतों में रहते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर लोगे, कॉल सैनिक जिसके सिद्धांत है या अनुसंधान, इसको आप याद कर लोगे। ये भी आरपीसी में आई हुई परिभाषा है। इसमें आपके सिद्धांत और अनुसंधानों के शिक्षा में प्रयोग से है। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लेंगे। अब दूसरी परिभाषा है आपकी, परिभाषा है आपकी पिल की परिभाषा। पिल ने तो परिभाषा ही बहुत सरल सी दी है। पिल ने जो परिभाषा दी है वो बड़ी सरल सी दी है। पिल ये कहता है, पिल शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना, वो पिल ये कहता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये पिल की परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये तो बहुत आसान सी परिभाषा है। ये आपकी मैंने इंपॉर्टेंट परिभाषा करवाई थी। बहुत सी परिभाषा है, सारी परिभाषा हम मतलब ना तो याद कर सकते हैं और ना ही लिखवा सकते हैं। और परिभाषाओं में भी क्या है, हमें वो परिभाषा ज्यादा याद करनी चाहिए जो हमारे पूर्व एग्जाम में आई भी हो और जो इम्पोर्टेंट हो, जो मतलब आपके स्टीफन, कॉल सैनिक और आपके क्रो एंड क्रो, पिल और ये जो है व्यक्ति मनोवैज्ञानिक, इनकी परिभाषा हमें याद होनी चाहिए, हर टॉपिक वाइज याद होनी चाहिए। तो आज के मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की जो विकास है वो करवाया। फिर दूसरा मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान की इम्पोर्टेंट परिभाषा करवाई है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।